1991 के अंदर इंडिया की जीडीपी चाइना से भी कम थी, लेकिन आज चाइना जो है सेकंड वर्ल्ड बेस्ट आपका इकोनॉमी बन गया है। लेकिन ऐसा क्यों? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में एजुकेशन, पॉपुलेशन और आपका डेवलपमेंट तीनों में से सबसे आगे है? ये क्वेश्चन है। सेकंड, हम इन तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन करते ही क्यों हैं? व्हाई द ओनली थ्री नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना? व्हाई अदर नॉट? द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि these all three countries got independence almost at the same time, यानी 1947 के आसपास ही तीनों कंट्रीज क्या हुई थी, आपकी इंडिपेंडेंट हुई थी, राइट? सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, दैट इज कवरिंग योर 8 मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तीनों चैप्टर्स को कंपेयर करेंगे, बोर्ड्स में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, टेबल करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, आपका टाइमलाइन, जो इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइमलाइन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है एंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर के बेसिस पे, राइट? नाउ व्हाई डू वी कंपेयर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये तीनों कंट्रीज हैं 1947 के आसपास ही क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया और पाकिस्तान तो हमें पता है कि 1947 में क्या हुआ, इनको इंडिपेंडेंस मिली। इन तीनों कंट्रीज का पॉपुलेशन उस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, द पॉपुलेशन रेट वाज इंक्रीजिंग, तो वो करेंगे। डेवलपमेंट चैलेंजेस क्या थे दोनों के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर थे। दैट मीन्स एक कंट्री को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, दूसरी कंट्रीज के लिए भी आपके चैलेंजेस क्या थे, ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट चेंजेस थे वो सेम थे। लेकिन फिर भी तीनों कंट्रीज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आज के टाइम पे डिफरेंट है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरिजन करें, सो इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली कौन सा कंट्री है जो तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीड अप है? दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन इज चाइना। चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, इंडिया जो है वो मॉडरेट ग्रो कर रहा है एंड पाकिस्तान इज स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? डिस्कस, जो चाइना है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया ग्रोइंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो अभी भी डेवलपमेंट चैलेंजेस से जूझ रहा है। इन सब के पीछे क्या रीजंस थे, कैसे ये सब हुआ, तो इसका टाइमलाइन करते हैं फटाफट से। तीनों कंट्रीज में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ कब, आपका 1947 के अंदर। सो ईयर में सबसे पहले आपका टाइमलाइन पे जाएगा 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान को क्या मिला, आपका फ्रीडम मिला। 1949 के अंदर जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे, चाइना के अंदर। इंडिया पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ, चाइना के अंदर हुआ। फिर 1915 में क्या हुआ, प्लानिंग शुरू हुई। प्लानिंग्स में क्या हुआ, इंडिया में 5 इयर्स प्लान बनने शुरू हुए कि नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल लेके गवर्नमेंट चल रही थी कि अगले 5 सालों में क्या करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो इकोनॉमी था वो कैसा था, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी था, दैट मीन सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। सो देयर वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन चाइना के अंदर देयर वाज अ सेंट्रल प्लानिंग सिचुएशन, करेक्ट? 1978 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे पहले चाइना ने क्या स्टार्ट कर दिया, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिया। हमने कल ही चैप्टर करा था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए, आपके 1991 के अंदर। लेकिन चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो कब शुरू हो गए थे, 1978 के अंदर, यानी अराउंड आप के 13 इयर्स बिफोर ही चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए। तो बट ऑब्वियस है कि वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ तो पहले होना ही था। 1991 में इंडिया में आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बने, दैट इज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और चाइना तो ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुका था 1978, तो वो ऑलरेडी ग्रोइंग फास्टेस्ट कंट्री था उस समय पे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बन रही थी, यानी वहां पे अभी किसी भी तरह का पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुआ था। देन 2000 ऑनवर्ड्स इंडिया में क्या आया, आपका सर्विस सेक्टर बूम किया। दैट मीन सर्विस सेक्टर में आपका जो टर्शियरी सेक्टर आती है, सर्विसेज आती हैं, वो बहुत ज़्यादा बूम हुआ। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी क्या था उस समय, 2000 ऑनवर्ड्स भी क्या था, मॉडरेट ग्रोथ चल रही। सो दीज आर द रीजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे पहले हुआ एंड चाइना बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट? इंडिया जो था, इंडिया ने इंडिपेंडेंस होते ही क्या फॉलो किया, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, राइट? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट फॉलो करती है
प्रॉफिट मोटिव, बट उससे भी पहले फॉलो करती है आपका पब्लिक सेक्टर सर्विसेज। तो गवर्नमेंट फॉलो करती है कि जहां पे लोगों के लिए सोशल वेलफेयर पहले होना चाहिए एंड प्रॉफिट मोटिव शुड बी लेटर ऑन। सो दैट इज द मॉडल अडॉप्टेड बाय द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। सो एज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इंडिया के फीचर्स क्या क्या थे कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, बिकॉज क्यों, सोशल वेलफेयर देखना था, फ्री सर्विसेज देनी थी लोगों को, अफोर्डेबल प्राइजेस देने थे, देयर वाज अ पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस नॉर्मली। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए आपके 1991 के अंदर। और सबसे बड़ा चेंज इंडिया में क्या था कि क्या सेक्टर ग्रो होना शुरू हुआ, आपका टर्शरी सेक्टर, दैट इज द सर्विस सेक्टर। एग्जांपल के लिए करते हैं, आईटी इंडस्ट्री ब्लूम हुआ, आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग होने शुरू हुए और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स होने शुरू हुए। सो दिस वाज द रीजन व्हाई द इंडिया स्टार्टेड ग्रोइंग अर्लियर देन द पाकिस्तान। बट चाइना में 1978 में ही जो क्या हुआ था, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे एंड चाइना फॉलोड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल। सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल विद द मार्केट रिफॉर्म्स। सोशलिस्ट में क्या था, पब्लिक वेलफेयर करेंगे लेकिन मार्केट रिफॉर्म्स के साथ चेंजेस भी लेकर आएंगे। तो मेजर चेंजेस जो 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉलो करने के बाद चाइना ने फॉलो किए, वो क्या थे, ओपन इकोनॉमी टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन्हें क्या बोला फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आपके लिए ओपन इकोनॉमी है, आप आके हमारे इकोनॉमी में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज ओपन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ किया, उन्होंने एक्सपोर्ट्स करने शुरू किए जिसकी वजह से उनका ग्रोथ होना शुरू हुआ। एंड द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हाई लेवल पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे आपके हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स एंड स्टाफ्स, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसीलिए चाइना उस समय जाने लगा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहा था, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एनी काइंड ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इसलिए वहां पे हुआ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी चाइना को कहा जाने लगा इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव व्यू से। लेकिन पाकिस्तान उस समय क्या कर रहा था, वहां पे बिल्कुल मॉडरेट ग्रोथ थी, कोई सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही अभी भी डिपेंडेंट था। वहां पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में किसी भी तरह का ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, ग्रोथ स्लो था, स्टार्ट नहीं हुआ था। क्यों, बिकॉज वहां पे उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इन्वेस्टमेंट्स लो थे, नो बडी रेडी टू इन्वेस्ट देयर, सो लो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो विद इन इकोनॉमी के पीपल हो या आउटसाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो देयर वाज अ लो इन्वेस्टमेंट। वीक इंडस्ट्रियल बेसिस से, दैट मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही थी, और चाइना क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहा था। इसीलिए चाइना बिकम्स द लार्जेस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। टाइमलाइन हमने ऑलरेडी कर लिया है, आई विल पोस्ट ऑल्सो, आप चेक करो, मैंने साथ के साथ पोस्ट भी किया है। सेक्टोरल बेस्ड कंपैरिजन, इकोनॉमिक ग्रोथ आपने ऑलरेडी कर लिया, टाइमलाइन आपने कर लिया, अब हम करेंगे सेक्टर बेस्ड कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखो, एक चीज तो हमें ऊपर से ही पता चल रही है कि इंडिया कहाँ पे ग्रो कर रहा था, सर्विस सेक्टर में लीड कर रहा था, और चाइना कहाँ लीड कर रहा था, आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। लेकिन पाकिस्तान जो था ऑलमोस्ट रिलाई कर रहा था आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर, और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग भी बहुत कम थे। सो इन सब से अगर हम लेसन लें, सो आपका जो सेक्टोरल बेस्ड कंपैरिजन है, तो वो भी सबसे कम कहाँ पे होगा, पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में सर्विसेज थी, टेबल से पढ़ते हैं, देखो इंडिया में आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 18% रह गया था। दैट मीन्स लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है मोस्टली किस पे रिलाई कर रहा था, आपका एग्रेरियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर पे रिलाई कर रहा था। लेकिन 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद इंडिया का एग्रीकल्चर 18% रह गया और सर्विस सेक्टर बढ़ गया आपका 54%। दैट मीन्स हायर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, सेक्टरल कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का आ गया सर्विस सेक्टर के अंदर 54% और इंडस्ट्री है आपका 28%। पाकिस्तान का भी देखोगे ऑलमोस्ट डेटा आपका इसी के आसपास है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में जो है वो आपका 24% है, सर्विस सेक्टर 55% है, और इंडस्ट्री कितना है 21%। दैट इज अभी भी एग्रीकल्चर पे रिलायमेंट ज़्यादा है, बट हाँ सर्विसेज उसके आसपास है। बट इफ वी कम टू चाइना, चाइना में देखो एग्रीकल्चर सिर्फ 9% है, इंडस्ट्रीज आर 48% और सर्विसेज कितना है आपका 51%। सो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, इस टेबल को अगर आप देखोगे, तो हमें क्या इससे मिलेगा,
व्हाट वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन इज कि चाइना जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है, बिकॉज तीनों में चाइना में इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन 48% है, और इंडिया और पाकिस्तान में कितना है आपका 21-22% के आसपास, और इंडिया क्या है आपका सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। दिस इज द क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपसे बोल देता है, आपको एक टेबल दे दिया, यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अभी ये टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसी टेबल को देगा और आपसे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, राइट। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरिजन। पॉपुलेशन तीनों ही कंट्रीज में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन चाइना ने क्या किया, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया इन 1979। ध्यान में रखना है 1979 के अंदर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया और पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ, दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल किया, पॉपुलेशन कम हुआ, जिसकी वजह से उनका पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट। इंडिया इंडिया ने वन चाइल्ड पॉलिसी तो इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स उन्होंने करने शुरू कर दिए, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ। रीज़न, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई ही रहा। रीज़न क्या था, सोशल फैक्टर्स, इलिटरेसी, पीपल वर नॉट इलिटरेट एट ऑल, लार्ज रूरल पॉपुलेशन थी, उनको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं था, दे आर नॉट रेडी, उनको ये था ही ना कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, दे वर लाइक ठीक है। सो कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो लार्ज पॉपुलेशन इंडिया में। सिमिलरली गोज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी क्या था, देयर वाज अ हायर पॉपुलेशन पाकिस्तान में एज कंपेयर टू इंडिया, और पाकिस्तान भी क्या, इंडिया और चाइना से ज्यादा कंपैरेटिवली पाकिस्तान में पॉपुलेशन था। रवाय बिकॉज वीक पॉपुलेशन पॉलिसीज, उनके पास पॉपुलेशन पॉलिसीज भी नहीं थी, एंड देयर वाज अ लो फीमेल लिटरेसी रेट, पीपल वर नॉट लिटरेट एट ऑल। सो इन नटशेल पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों था, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के पास जो है लिटरेसी रेट कम था, वहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन था, एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज कम थी। कंट्रोल कहाँ पे हुआ, सिर्फ आपका चाइना के अंदर, राइट। करते हैं आपका कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर शो करता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। इस इंडिकेटर के लिए हमें इसे डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो है हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर इज द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है कि पर 1000 पर्सन जो है वहाँ पे कितने लिटरेट है। फीमेल लिटरेसी रेट अलग है आपका, मेल लिटरेसी रेट अलग है। तीनों कंट्रीज में कंपेयर करें, चाइना हैज अ हायर लिटरेसी रेट, इंडिया हैज अ मॉडरेट, और पाकिस्तान हैज अ लोअर इंडस्ट्री लिटरेसी रेट, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, दैट एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इज नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। यहाँ पे भी चाइना जो है हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इन दोनों पैरामीटर्स पे आपने कंपेयर किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यहाँ पे भी क्या कंक्लूजन आ रहा है कि चाइना जो है आपका लार्जेस्ट लीडर था इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं आपका पॉवर्टी कंपैरिजन, about the poverty comparison among all these three countries. So यहाँ पे भी चाइना ने क्या किया, सिग्निफिकेंटली जो है पॉवर्टी का रिड्यूस किया एज कंपेयर टू द अनदर टू कंट्रीज। इंडिया की पॉवर्टी रिड्यूस हुई आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट पाकिस्तान क्या था उस समय स्टिल स्ट्रगल कर रहा था आपके पॉलिसीज के बाद भी। नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बेटर था, चाइना का, बिकॉज चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि ऑन द हाईवेज, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, इंडस्ट्रियल सिटीज एंड पोर्ट्स। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, अगर चाइना का शंघाई एंड शेंजन, वहाँ की सबसे बड़ी इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहीं पे है, और इंडिया ने तो इम्प्रूव किया इंफ्रास्ट्रक्चर बट आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान स्टिल फेसिंग द चैलेंजेस, राइट। अब की रीजंस क्या थे, क्यों ऐसा हुआ कि चाइना में जो है सब कुछ जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में क्या था, इंडिया में क्या था, सब धीरे ग्रो हो रहा था। इनिशियली भी हमने किया है शॉर्ट में कि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा अर्ली स्टार्ट हो गए थे, दैट इज देयर वाज अर्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1978 में शुरू हो गए थे, 13 ईयर्स बिफोर दैन दे वर स्टार्टेड इन इंडिया इन 1991। दे आर फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ वहाँ पे बहुत अच्छा था, एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस कर रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर।
चाइना ने आपके पोर्ट्स बिल्ड करने शुरू किए, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट बनाया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना ग्रू कौन कर रहा था, बिकॉज हर चीज में चाइना क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की बात हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात हो। पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी चाइना वॉज लीडिंग, जहां पे उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी आपका जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। अब रिवर्स आगे करते हैं। इंडिया के स्ट्रेंथ क्या थे, इंडिया में क्यों स्ट्रेंथन हो रहा था, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया स्ट्रेंथ कर रहा था, क्यों? बिकॉज इंडिया में देयर वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम लीडिंग टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी था, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आईटी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज थे, देयर वाज यंग पॉपुलेशन जो वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, राइट। अब क्या करते हैं ना, एक फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों कंट्रीज के अंदर। चाइना में क्या था, फास्टेस्ट ग्रोथ था, मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। इंडिया में सर्विस इकोनॉमी अच्छा था, आईटी पावर था, डेमोक्रेसी था। लेकिन पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ था, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस था एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राइट। सो दीज वर द पाकिस्तान चैलेंजेस सबसे ज्यादा, जिसमें क्या आया आपका, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहां पे था ही नहीं, एजुकेशन चैलेंजेस थे, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा था। दिस वाज द पार्ट जो तीनों के लिए कंपैरिजन करना आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस द टेबल दैट आई हैव पोस्टेड, इन तीनों इस टेबल को देख लो, जिसमें क्या है आपके इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के बेसिस पे, एक सेक्टर के बेसिस पे मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देख रहे हो तो इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, चाइना में 1978 में, पाकिस्तान वो स्लो, कोई डेटा ही नहीं है। मेन सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो चाइना में से आपका क्या था, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर रहा था, इंडिया में देयर वाज सर्विस सेक्टर एंड पाकिस्तान स्टिल रिलाइंग ऑन योर एग्रीकल्चर सेक्टर। पॉपुलेशन कंट्रोल, चाइना में वेरी स्ट्रॉन्ग वन चाइल्ड पॉलिसी, इंडिया में मॉडरेट था लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वीक था। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, चाइना का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज हाई, वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट वाज वेरी हाई, इंडिया में मीडियम था और पाकिस्तान में क्या था आपका लो। इस वीडियो तो काइंडली कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।